देखिए, ये इस समय पार्टी द्वारा लगातार 5 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर तक का हम लोगों ने एक समय रखा हुआ है पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान और संगठन विस्तार का। उसी कड़ी में लगातार हम लोग प्रतिदिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के जो लोग भी सताए गए लोग हैं, पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोग माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए कटिबद्ध और तैयार भी हो रहे हैं। जिस कड़ी में आज श्री सुभाष यादव जी, जो लंबे समय से युवा हैं और संघर्षशील भी हैं, लंबे समय से कई स्टेटों में, राजस्थान में, उड़ीसा में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, कोलकाता में, कई जगहों पर जाकर के इन्होंने संगठन का विस्तार किया, विभिन्न जगहों पर जाकर संगठन का विस्तार किया और लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी में इन्होंने काम भी किया। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से खिन्न होकर के उनकी विचारधारा इनको कुछ समझ में नहीं आई तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में गए, माननीय शिवपाल जी के पार्टी में। वहाँ भी कई स्टेटों में उन्होंने काम किया, संगठन का विस्तार किया। मैंने इनसे मिला और मिलने के बाद इनके पूरे कार्य का जब हमने आकलन किया तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि हमें ऐसे नेतृत्व के साथ रहना है जो एक्चुअल में गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हो, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचित वर्ग चाहे जिस भी जाति विशेष के हों, उनकी लड़ाई लड़ रहा है, उनके साथ हमें चलने की आवश्यकता है। हमने सहमति भी दिया इनको और आज स्वच्छता अभियान में इस स्वच्छता अभियान में आज के श्री धर्मेंद्र सिंह जी जो आपके सहयोगी हैं, विपिन शर्मा जी, अनूप कनौजिया जी, रोहित कनौजिया जी, शुभम पाल जी, संतोष मिश्रा जी, विनोद बाला जी, रेखा जी, मीना जोशी जी, दीपक कनौजिया जी, अमित तिवारी जी, अमरेश द्विवेदी जी, छोटेलाल तिवारी जी, अभी बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जिनके हमारे सुभाष भाई के साथ आज जो ज्वाइन करेंगे पार्टी को और ये अपने बारे में बेहतर बता सकते हैं कि ये आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे कहाँ कार्य किए, किन किन पार्टियों में रह करके कितनी सेवा किए, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, ओम प्रकाश राजभर अन्य नेताओं में क्या अंतर है, ये सुभाष जी बखूबी बता सकते हैं। क्योंकि सुभाष जी हमको लगता है कि लगातार टीवी डिबेटों में भी आते रहे हैं। हमारे दल के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता अरुण जी बैठे हुए हैं, पीयूष जी हैं, इनके साथ भी डिबेट हुआ है। लगातार इन्होंने भी अपना पक्ष रखा, हमारे प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा है। तो मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि सुभाष जी ही अपने बारे में बेहतर बता सकते हैं कि हमारी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, अन्य जगहों पर कितनी मेहनत की है, हमारे विचारधारा में अन्य पार्टियों की विचारधारा में कितनी अंतर है, ये बखूबी आप बताएंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज इन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बनाया। खुशी भी हो रही है और अपार हर्ष महसूस हो रहा है। जैसा कि भैया ने पूरी तरीके से पहले से बता दिया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी मैं कई पदों के अंदर रहा, उसके बाद में शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में गया, कई पदों पर रहा, कार्य किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आड़े आती है, नेतृत्व की कमी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो पिछड़ों की, अक़लियत की, दबे कुचले लोगों की, माइनॉरिटी की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो मर्द मुजाहिद शेर की धार अगर कोई करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हुआ, उनके कार्यों से मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि वो सत्ता के लोलुप नहीं है। इसका उदाहरण आप सभी लोग पत्रकार भाइयों को पता भी होगा कि 2017 के अंदर सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के भलाई के लिए सत्ता को त्याग कर दिया था। तो मुझे एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत थी, मुझे एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत थी, मुझे एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जिसके नेतृत्व के अंदर मैं दबे कुचले, पिछड़े, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ सकूं, उनको संगठित कर सकूं, उनके हक की आवाज़ को बुलंद कर सकूं।